जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के तृतीय अध्याय का श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नाल लेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। एतेन मतलब 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया है। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पुरेणान लेन च, ऐसे अग्नि में घी की सुहाती अनुकूल मतलब आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उसकी भूख बढ़ती है। कारण की कामना जड़ की ही होती है, इसलिए जड़ के संबंध में वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है। सूरदास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 भये सहत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अग की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशठ, तेरी तो भूख कभी ना भगाएगी। जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपये की भूख पैदा होती है, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि 900 रुपये का घाटा हुआ है। 1000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 9,000 रुपये का घाटा हुआ है। 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1,00,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है। इस तरह हमारी भूख बढ़ते जाती है और यह वहम होता जाता है कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता मतलब धन की भूख बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती नहीं है जिसे धन की भूख नहीं है, उसी की मिटती है जिसको धन की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितना बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज़ ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। काम रूपेण मतलब जड़ के संबंध में होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती है उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा मतलब यहाँ ज्ञानिना पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी मानते हैं, समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य बैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, तो जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेक की साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है, परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसलिए यह साधक की नित्य बैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानी को यह कामना मित्र के समान मालूम होती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, पर उन परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही है। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आरितम ज्ञानम मतलब विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है, परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामनाओं के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य में परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है।
अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो उसका कारण यह है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख और उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा में तो भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही नहीं होता, दुख भी नहीं होता। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न में थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसकी घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो वह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जाए तो घड़ी खरीद लूँ, और अर्थात रुपये के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। घड़ी की पराधीनता तो नहीं ही रही, पर रुपये की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी है पर है मतलब परतंत्र है, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से वह रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका होने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता, बल्कि रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, मकान, जमीन आदि जितनी भी सांसारिक वस्तु है, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही है और हमारे से भी विमुक्त हो रही है, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक का ढका जाना ही है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वही अटक जाता है, यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वही अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधनकारक हो जाती है। सुख संगेन बदनाती। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोगजन्य सुख की कामना को विवेक की साधनों का नित्य वैरी बताया है। न तेषु रमते बुधः दुःखमेव सर्व विवेकिनः। जय श्री कृष्ण।